सवैया हसन गांव के पास मजार के पास पूरी सड़क सवैया तिराहा से मजार तक फिट है, लेकिन करीब 10 फीट के। नमस्कार, इस समय मैं मौजूद हूँ ऊंचाहार तहसील में। हमारे पीछे ग्राम पंचायत सावापुर नेवादा के लोग खड़े हैं। ये समस्याओं को लेकर ऊंचाहार तहसील में आए हुए हैं। अभी इन्होंने एसडीएम साहब से मुलाकात की है, तो आइए हम जानते हैं इनकी क्या समस्याएं हैं। क्या नाम भैया? मेरा नाम सुनील कुमार है। कहाँ के रहने वाले हैं? सावापुर गांव हमारा है। और मैं क्या है मामला हमारे गांव का ये है कि NHI वालों ने जो हाईवे भी बनाया है, हाईवे से संपर्क मार्ग गया है सावापुर के लिए। वो संपर्क मार्ग में नाली खुद गई है, गड्ढा खुद गया है, और जिससे लोगों को आने जाने में बड़ी समस्या होती है। कई बच्चे वहाँ गिर गए जिनका पैर टूट गया, कई बच्चे जो गिर गए जिनका हाथ टूट गया। छोटे छोटे बच्चे हैं जो गांव से विद्यालय जाते हैं साइकिल लेकर के, उसमें आए दिन गिरते रहते हैं। अच्छा, ये मामला ये सर्विस रोड निकली है, सर्विस रोड से जो किनारे रास्ता गया है? जी, उसी का मामला है। उस मामले को लेकर के हम लोगों ने कई बार समक्ष अधिकारियों से भी हमने कहा और बात भी दी, एप्लीकेशन भी दिया गया, लेकिन इस मामले पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो सर्विस रोड निर्माण तो हो गया है ना? सर्विस निर्माण हो गया है, 1 साल पहले हो गया था, जब से बना ये सर्विस। अभी नया निर्माण हुआ है, उसके अलावा भी आज तक उसको नहीं बनाया गया। अच्छा, जो नाली बनी हुई है, नाली बनी नहीं बनी? नाली गड्ढा बना हुआ है, उसमें उसको पाट करके किसी तरह तो आने जाने के लिए लोगों ने गांव का रास्ता सही किया है, जिससे अच्छा, ऊपर कुछ डाला नहीं गया? नहीं, उसमें गांव के लोगों ने मिट्टी डाल करके खुद आने जाने के लिए रास्ता को बनाया गया कि जिससे गांव के लोग सुरक्षित निकल जाएं और बच्चे भी निकल जाएं। अभी बीच में एक प्रसव हुआ गांव में, एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस वहीं रुक गई, वहीं से उतार करके वहां तक पैदल जाना पड़ा। कई लोग समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। इससे हम लोग बहुत परेशान है। तभी आ करके हम लोग एसडीएम साहब को ज्ञापन दिए हैं और इस समस्या का हमारा हल हो, उन्होंने आश्वासन भी दिया। कल बारिश हुई है, कल बारिश से समस्या और बढ़ गई होगी। गांव के कुछ लोग बड़े परेशान थे, उसमें कई बच्चे गिरे। कल की डेट में कल गिर गए कुछ बच्चे, और कुछ लोग वहाँ वही पानी, हाईवे का पानी बह करके गाँव की तरफ गया, जिससे लोगों की दीवार हंस हो गई है, उससे भी परेशान हो गए हैं। दीवार गिरने से लोग आए और उस नाली में गुस्सा होकर के सबसे मेन कारण वही नाली है। जी, नाली अगर बन जाए तो समस्या से मुक्ति मिल सकती है। बिल्कुल सर। अगर नाली बन जाती है तो हमारे गांव का जो सावापुर का मार्ग है वो सुरक्षित हो जाएगा, वहाँ के लोग आने जाने से मुक्त हो जाएंगे, बढ़िया आने जाने के लिए फर्स्ट क्लास रास्ता बन जाएगा। तो आज आपने उप जिलाधिकारी महोदय से मुलाकात की, उन्हें ज्ञापन दिया, क्या कहा उन्होंने? आश्वासन दिया है कि ठीक है, हम इसके समस्त जो अधिकारी आते हैं मैं उनको दे करके और इस रास्ते को बनवाने का काम करूँगा। तो जैसा कि देखा, हमारे साथ ग्राम पंचायत सावापुर नेवादा के लोग थे। उन्होंने हमारे साथ बातचीत की, जिनका साफ तौर पर मानना है कि अगर नाली का निर्माण करा दिया जाए तो समस्या से मुक्ति मिल सकती है। तो हमारे साथ और लोग भी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम भैया? अमरपाल यादव। तो आज यहाँ पर जो आए थे, क्या था पूरा मामला? ये है कि जो NH वालों ने हमारे गांव की तरफ का रास्ता जो बना हुआ है, उसमें नाली का निर्माण तो कर दिए, लेकिन आज तक उसमें छत नहीं पड़ी है, उसका कोई काम नहीं हो, जिससे चटिया नहीं डाली गई। हाँ, आने जाने में राहगीरों को बहुत तकलीफ होती है। किसी को कुछ हो जाता है तो वहाँ तक एम्बुलेंस भी नहीं जा पाती, और बच्चे तो आए दिन उसमें गिरते ही रहते हैं। और ये समस्या आज की नहीं, कम से कम 2-2.5 साल से लगभग, जब से ये काम और जब से ये NH बना है और वो नाली का निर्माण कर दिए हैं, आज तक उसमें छतें नहीं पड़ी, और कम से कम 1000-1500 आदमी का आवागमन है, और आए दिन उसमें बच्चे, बूढ़े, जवान सभी लोग। रास्ता वहाँ का है? जी, मेन रास्ता है, और बहुत ही जटिल है समस्या। पूरा गांव सब परेशान है, कोई जो है सुनने के लिए तैयार नहीं। हम लोगों ने कई बार 76 पे कॉल किया, सब आश्वासन देते, रिस्पांस ये है कि भेज देते हैं, जांच करते हैं, आश्वासन होता है, काम कभी नहीं होता। क्या नाम भैया? मेरा नाम अवधेश कुमार है। वहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी, सावापुर नेवादा मेरा घर है। तो समस्याएं कब से हैं? समस्याएं जब से ये NHI का काम चालू है और नाली निर्माण का काम हुआ है, तब से लगातार दिक्कत है। और नाली तो निर्माण हो गया, पर उस पर छत का निर्माण नहीं हुआ है, जिससे कि हमारे शासन प्रशासन से अनुरोध है कि उसका जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए और संबंधित अधिकारी उसको काम करें। तो जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ सावापुर नेवादा के लोग थे, इन्होंने हमारे साथ बातचीत की, और ये लोग काफ़ी दिन से परेशान हैं, 2-2.5 साल से परेशान हैं। और बता दें कि सवैया तिराहे पर कुछ जगहों पर नाली के ऊपर चटिया डाल दी गई है, लेकिन कुछ जगहों पर चटिया नहीं डाली गई है, और गुणवत्ता विहीन चटिया
जो बनाई गई है, चटिया जो ढाली जहाँ जहाँ ढाली गई है, गुणवत्ता विहीन ढाली गई है। जहाँ जहाँ ढाल दी गई है वहाँ वहाँ भी चटिया टूट गई है। बहुत सारे सवैया तिराहा के जो दुकानदार हैं वो अपने पैसे से खर्च करके या तो चटिया का निर्माण करवाए हैं या तो पटरा डालती हैं अपने दुकान के सामने। तो ये स्थिति है यहाँ की। तो ये पूरा यहाँ सवैया तिराहा से लेकर सामापुर गांव तक स्थिति ये है, जहाँ पर आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। ये मामला एसजीएस स्कूल तक बता रहे हैं, एसजीएस स्कूल तक मतलब यही स्थिति है। तो एनएचआई वाले ध्यान नहीं दे रहे हैं इस मामले में। और अभी हाल ही में सर्विस रोड का निर्माण कार्य चल रहा है, सीसी रोड बनाई जा रही है, बढ़िया बनाई जा रही है, अच्छी बात है। लेकिन जिस तरीके से बनाई जा रही है कहीं छोड़ दिया जा रहा है, आए दिन वहाँ पर दुर्घटनाएं हो रही हैं। आप चले जाइए सवैया हसन गांव के पास, सवैया हसन गांव के पास मज़ार के पास पूरी सड़क सवैया तिराहा से मज़ार तक फिट है, लेकिन करीब 10 फीट के अंतराल में सड़क को छोड़ दिया गया है। मतलब इधर सड़क सही है और आगे सड़क सही है, बीच में उसको छोड़ दिया गया है, जहां पर आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। क्योंकि जो आसपास के लोग हैं वो जानते हैं कि यहाँ सड़क गड़बड़ है, लेकिन जो बाहरी लोग आते हैं, 4 व्हीलर से आते हैं, 2 पहिया वाहन से आते हैं, वो आए दिन उसी में गिर जाते हैं। आए दिन लोग गिरकर घायल हो रहे हैं और वहाँ पर दुर्घटनाएं भी हो रही हैं, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से संबंधित विभाग से निवेदन करता हूँ कि इस पर शीघ्र निर्णय ले और कार्रवाई करे और जो भी समस्याएं हैं उनसे जनता को मुक्त कराए। मुख्यमंत्री पोर्टल पर ऑनलाइन करा देगा भैया।